गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, श्री अग्रसेन पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज कौन सा दिवस है पता है आपको? आज है हिंदी दिवस। और तो हिंदी दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और हिंदी को आप आगे बढ़ें और जीवन में खुशहाल रहें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। तो हम पढ़ने वाले हैं बीसी थर्ड ईयर में थायोल्स की रासायनिक अभिक्रियाएँ। पिछली अभिक्रिया हम पढ़ चुके थे, डॉक्टर सॉल्यूशन के बारे में हमने अध्ययन किया था और आज हम कर रहे हैं डीसल्फरेशन ऑफ थायोल्स। तो थायोल का बीसल्फरीकरण जब करवाया जाएगा तो एक कैटलिस्ट होता है यहाँ पर निकिल। तो निकिल की प्रेजेंस में थायोल से क्या हो जाएगा, सल्फर का रिमूव हो जाएगा। और थायोल से सल्फर का रिमूव होने पर या सल्फर का निष्कासन के बाद जो बनता है उसे बोलते हैं बीसल्फरीकरण या सल्फर का निष्कासन। तो क्या बनेगा इसमें? सल्फर का निष्कासन निकिल के साथ हो रहा है, तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट जो एक्स्ट्रा बनेगा वो है निकिल सल्फाइड, या हम लिख सकते हैं चाहे नहीं भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सल्फर जाएगा, गौर करना है ऐसे कौन जाएगा, सल्फर। तो सल्फर का रिमूव हो रहा है, लेकिन H किसके साथ जुड़ रहा है, C2H5 के साथ। तो यहाँ C2H5 कन्वर्ट इनटू C2H6 और ये बन जाएगा एथेन। मतलब सल्फर के बीसल्फरीकरण से एल्केन का निर्माण होता है या एल्केन बनता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बीसल्फरीकरण, हिंदी दिवस के बारे में बीसल्फरीकरण, या हम बोल सकते हैं डीसल्फोरेशन। तो ये तो आपने देखा निकिल की प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ निकिल थायोल कन्वर्ट इनटू एथेन, राइट। अब अगली अभिक्रिया हम देखें। अगली अभिक्रिया है हमारी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में होगी? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में होगी। और ये अभिक्रिया हम एल्डिहाइड के साथ करवाने जा रहे हैं। किसकी अभिक्रिया? थायोल की अभिक्रिया। तो पहले देख लेते हैं हम रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल यौगिकों के साथ अभिक्रिया। और कार्बोनिल यौगिकों में ये मुख्य रूप से जो होता है फंक्शन ग्रुप C डबल होता है। अब यहाँ पर हम दो कंपाउंड ले रहे हैं, तो एल्डिहाइड ले लेंगे और दूसरा कौन सा होगा, एल्डिहाइड के साथ अक्सर हम कीटोन का उपयोग करते हैं। कीटोन में जो प्राइमरी मेंबर होता है वो होता है एसीटोन। तो एसीटोन के साथ अभिक्रिया। तो पहले लेते हैं एसिटैल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया। रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स को हम इस तरह लिख देते हैं C डबल बॉन्ड O, राइट, नो प्रॉब्लम। तो एसिटैल्डिहाइड के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे, इसको इस तरह लिख देंगे हम HSC2H5। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं एथेन थायोल के दो मॉलिक्यूल यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। किसके साथ? एसिटैल्डिहाइड के साथ। तो यहाँ पर एथेन थायोल। तो आप देखना, गौर करने वाली बात है, कितने बॉन्ड टूटे और कितने बॉन्ड बने, सीधी सट बात है, सीधा सा केमिस्ट्री है। ओल्ड बॉन्ड कितने ब्रेक हो रहे हैं और न्यू बॉन्ड कितने बन रहे हैं, ये ही केमिस्ट्री का फंडामेंटल फार्मूला है। किसी में अंदर जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, कोई रूल फॉलो करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये किसकी उपस्थिति में हो रही है, इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पर देखो CH3CH, ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड हैं? दो। कार्बन कितने बॉन्ड हैं? दो। ऑक्सीजन और कार्बन के दो बॉन्ड टूटेंगे। यहाँ पर सल्फर का हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग है, तो यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा। हाइड्रोजन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, सल्फर को। और सल्फर के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है कार्बन के साथ, वो किसके साथ जाएगा, O के साथ। O पर नेगेटिव और C पर पॉजिटिव, O पर पार्शियली नेगेटिव और C पर पार्शियली पॉजिटिव। ये जरूरी नहीं है कि आप ऊपर पार्शियली चार्ज लगाएं या नीचे लगाएं, ये कोई बड़ा इशू नहीं है, चाहे ऊपर लगाएं चाहे नीचे लगाएं, डोंट वरी।
सल्फर के पास नेगेटिव और H के पास पॉजिटिव। अब आसानी से आप देख सकते हैं कि H वाला सल्फर के पास पार्शियली नेगेटिव है, सॉरी ऑक्सीजन के पास पार्शियली नेगेटिव है, किसके साथ जाएगा? ऑक्सीजन की दो बॉन्डिंग टूट रहे हैं यहाँ पर। कितने बॉन्ड टूट रहे हैं? ऑक्सीजन दो बॉन्ड टूट रहे हैं यहाँ पर। तो ऑक्सीजन एक बॉन्ड इस H के साथ, एक बॉन्ड इस H के साथ। तो हम देख लेते हैं इसको पहले। ऑक्सीजन एक H दूसरा H, क्या बन गया ये वाटर मॉलिक्यूल, राइट। ये कौन बन गया? जल का एक अणु बना। तो अब हम देख सकते हैं ऑक्सीजन तो किसके साथ चली गई? दो हाइड्रोजन के साथ। ऑक्सीजन का बॉन्ड किसके साथ बन गया? दो हाइड्रोजन के साथ। अब देख पाए भाई, कार्बन के साथ पहले कौन रहता था? ऑक्सीजन। अब कौन है? कोई नहीं। सल्फर भी कह रहा भाई मेरे साथ पहले हाइड्रोजन थी, अब मेरे साथ कोई नहीं है। इस सल्फर का एक बॉन्ड टूटा, इस सल्फर का एक बॉन्ड टूटा। इस कार्बन ने क्या भाई तेरे तो एक बॉन्ड टूटे, मेरे दो बॉन्ड टूटे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इधर आ जाइए। Sc2H5, Sc2H5। तो एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, है ना कमाल की बात। कार्बन के दो बॉन्ड टूटे और सल्फर के भी एक एक बॉन्ड टूटे। कुल मिलाकर दो पुराने बॉन्ड टूटे और दो नए बॉन्ड बने। तो इस तरह से यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड के साथ एथेन थायोल की जो रिएक्शन थी HCl की उपस्थिति में, तो यहाँ पर कौन बने? डाईएथिल मर्केप्टेल। कौन बना यहाँ पर? डाईएथिल मर्केप्टेल। एक और एक दो, डाईएथिल और मर्केप्टेल इसका नाम, ठीक है। ये तो एसिटाल्डिहाइड के साथ किसकी रिएक्शन थी? एथेन थायोल की। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मर्केप्टेल बनते हैं, मर्केप्टेल एंड मर्केप्टॉल बनते हैं, ठीक हुआ भाई। अब एसीटोन सेकंड जो, भाई बात ऐसी है, भाई आ गया एल्डिहाइड तो बहन भी तो आएगी। बहन कौन है? एसीटोन। तो हम बिल्कुल सेम टू सेम, कुछ नहीं है। यहाँ पर एक मेथिल था, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर दोनों मेथिल ग्रुप हैं, दोनों एल्किल ग्रुप है, इसी इसको हम एसीटोन बोलेंगे, कीटोन बोलेंगे। HSC2H5, HSC2H5 S लगा देंगे और ये भी एथेन थायोल। अब मैं ऊपर समझा दिया, थोड़ा इसको जल्दी कर देता हूँ। दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन किस रूप में निकल जाएंगे? HCl के रूप में दोनों, सॉरी HCl की प्रेजेंस में होगी और किस रूप में? H2 के रूप में निकल गए। अब कौन बचा? CH3, CH3 और SC2H5 और SC2H5। अब गौर करना भाई, यहाँ पर कौन था? डाईएथिल मर्केप्टेल। अब यहाँ पर ये बनेगा मर्केप्टॉल बनेगा। कौन बनेगा ये? मर्केप्टॉल। इसको बोलेंगे डाईएथिल, डाईएथिल, डाईमेथिल मर्केप्टॉल। ओके, तो इस तरह से हमने देखा रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड ऑफ थायोल्स एंड टू फॉर्म मर्केप्टेल एंड आल्सो फॉर्म मर्केप्टॉल। तो मर्केप्टेल तो किससे बनेंगे? एल्डिहाइड से। मर्केप्टॉल किससे बनेंगे? एसीटोन से, राइट। तो क्लियर हुई बात ये? आप लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। पढ़िए, लिखिए। अगली अभिक्रिया के बारे में बात करें। अगली अभिक्रिया हमारी है हाँ जी, लिख लिया भाई। तो आपने देखा इन दोनों अभिक्रियाओं में C डबल बॉन्ड O ग्रुप कार्बोनिल कंपाउंड का था, वो चला गया, वो ख़त्म हो गया। उसके स्थान पर ये S बॉन्डिंग हुई और मर्केप्टेल और डाईएथिल मर्केप्टॉल बना। अब अगली जो रिएक्शन है हमारी वो है इन प्रेजेंस ऑफ निकिल, राने निकिल की प्रेजेंस में होगी और वो देख लेते हैं। तो हम देख लेते हैं भाई। एक निद्राकारी दवाई होती है,
और निद्राकारी दवाई क्या है? रिएक्शन विद कार्बन कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं। निद्राकारी दवाई भी इनसे बनती है। ट्रायोनेल, टेट्रोनेल, ये दवाइयाँ भी इससे बनती हैं। तो हम एक बात कर लेते हैं, RC≡OH, ये है कार्बोनिल कंपाउंड प्लस HAC2H5 और HAC2H5, राइट। तो हम ये देखें इसमें क्या हो रहा है भाई, वही रिएक्शन है, रिमूव ऑफ H2O, RCH SC2H5 SC2H5। तो यहाँ पर जो बना उसकी जो हम रिएक्शन करवाएंगे अगले में, इसको यदि हम रिडक्शन करवा दें दोबारा तो ये किसमें बदल जाएगा? पुनः एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। आफ्टर रिडक्शन कन्वर्ट इनटू कार्बोनिल कंपाउंड्स, सॉरी ऑक्सीडेशन, आफ्टर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के बाद क्या हो जाएगा, इसमें से कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और ये कार्बोनिल कंपाउंड दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा। यदि हम बात करें, ये तो बात ख़त्म कर देता हूँ मैं। यदि कोई कंपाउंड हमारे पास RC, यदि कीटोन के साथ बात करें, कीटोन के साथ क्या बनेगा? C2H5 SC2H5। तो यहाँ पर एक एल्किल ग्रुप दूसरे एल्किल ग्रुप को हम R' से डिनोट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे। ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में होगा? ये ऑक्सीकारक 4 ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर RC R' और यहाँ पर SO2 C2H5 और SO2 C2H5, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ। ये जो कंपाउंड बना, ये कंपाउंड, इसमें R और R' के मान यदि हम रिप्लेस कर देते हैं, इनके स्थान पर मैथिल और एथिल जोड़ देते हैं, तो ये निद्राकारी दवाइयाँ बनती हैं। उन्हें सल्फोनेल, ट्रायोनेल, टेट्रोनेल हम कहते हैं। तो यदि हम देखें यहाँ पर R एंड R' बराबर CH3, तो सल्फोनेल बनता है, सल्फोनेल बनता है। देखते हैं भाई, R के स्थान क्या लिख दिया? CH3, और R' के स्थान पर CH3 और SO2 C2H5 और SO2 C2H5, तो इसे बोलेंगे हम सल्फोनेल। क्या बोलेंगे इसे हम? सल्फोनेल बोलेंगे, ठीक है। अब अगली बात करें हम, रिप्लेस करना मान इसी में, इसमें रिप्लेस करना है। यदि R बराबर CH3 और R' बराबर C2H5,
तो ट्रायोनेल कौन बनेगा? ट्रायोनेल। बनता है। तो R के स्थान पर कौन हो गया? CH3 है। ऐसा जरूर नहीं, ऊपर नीचे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर C2H5, तो यहाँ पर कौन है? SO2 और C2H5, SO2 C2H5, इसे बोलेंगे हम ट्रायोनेल। ये भी निद्राकारी औषधि है। यदि R एंड R डैश बराबर हो, दोनों ही C2H5, तो टेट्रोनेल कौन बनता है? टेट्रोनेल बनता है। तो R के स्थान पर भी C2H5 C, और R के स्थान पर भी C2H5, SO2 C2H5 और SO2 C2H5, तो ये होगा वही टेट्रोनेल। और मैं लिख देता हूँ एक बात, सल्फोनेल, ट्रायोनेल और टेट्रोनेल ये तीनों ही निद्राकारी दवाई के रूप में प्रयोग किया जाता है इनका। तो एक लाइन हम लिख देते हैं नोट लगाकर, सल्फोनेल, ट्रायोनेल एंड टेट्रोनेल यूज इन हिप्नोटिक मेडिसिन। सल्फोनेल, ट्रायोनेल एंड टेट्रोनेल का निद्राकारी दवाई के रूप में उपयोग इनका किया जाता है। तो आपसे सल्फोनेल, ट्रायोनेल, टेट्रोनेल के फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं, तो इस तरह आप कर सकते हैं। इनका उपयोग यूजेज क्या हैं वो देख लेते हैं। यूजेज ऑफ थायोल्स का क्या यूज है? यूजेज ऑफ थायोल्स इन हिप्नोटिक मेडिसिन, मतलब निद्राकारी दवाई के रूप में उपयोग। एक तो ये हो गया। दूसरा हम कर देते हैं सेकंड, पहला था निद्राकारी औषधि में, और सेकंड क्या हो जाएगा? घाव भरने वाली दवाई में भी इसका उपयोग करते हैं। और तीसरा क्या हो जाएगा? वही थर्ड यूज है इनका प्राकृतिक गैसों के लीकेज का पता लगाने में। ध्यान देना, इन हिप्नोटिक मेडिसिन के रूप में निद्राकारी की उपस्थिति में निद्राकारी औषधि में कर लेंगे, घाव भरने वाली दवाई में कर लेंगे। तनु विलियन डिल्यूट सॉल्यूशन ऑफ थायोल्स यूज एज ए बाउंडिंग फॉर्मिंग मेडिसन। तो नेचुरल जो गैसेज होती हैं उनमें कभी कभी रिसाव हो जाता है। रिसाव कैसे? जैसे पेट्रोल पंप पर जो CNG के गोदाम हैं और वहाँ स्टोर की जाती है, उनमें रिसाव हो जाता है, तो उन रिसाव का पता नहीं चलता है। तो क्या हम करते हैं, थायोल की जो कंपाउंड मिलाते हैं, तो थायोल मर्केप्टेन वाली गैस होती है, तो उसमें गैस बहुत अलग ढंग की अरुचिकर गंध होती है। उससे पता लग जाता है कि इस जगह पर यहाँ पर गैस का लीकेज हो रहा है। जैसे आप जानते हैं कि पंक्चर हो जाता है ट्यूब कभी,
मोटरसाइकिल का, साइकिल का, अन्य किसी वाहन का, तो क्या किया जाता है, जो पंक्चर बनाने वाला जो मिस्त्री है उसको ट्यूब को पानी में डालता है हवा भरने के बाद। तो जहाँ पर पंक्चर होती है, जहाँ से गैस लीकेज है, वायु लीकेज है, उस लीकेज का पता बुलबुले ग्रुप में लगता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे गैस लीकेज है उसका पता क्या कैसे लगेगा, एक अलग ही गंध आती है और वो गंध होती है भाई एथिल मर्केप्टेन। एथिल मर्केप्टेन की एक अलग गंध होती है, उससे पता लग जाता है। दैट मीन थायोल इज कंप्लीट। आपकी इस यूनिट का एक थायोल भाग कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद हम अगले दिन आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। अगली कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तब तक आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, महकते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।